दिया है, मगर एक बात याद रखिए, ये बौखलाहट का नतीजा है कि देख रहे हैं कि दिन ब दिन इस्लाम माशाअल्लाह फैलता जा रहा है और ये ममालिक इसके लिए कोई अमल नहीं कर सक रहे हैं रोकने का। लिहाजा उन्होंने एक नया अंदाज़ इख्तियार किया है, मगर इंशाअल्लाह इससे भी हमको ही फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह इस्लाम मज़ीद लोगों के सीनों में उतरेगा। मैं यहाँ के नौजवान जो आज ये काम में आगे बढ़कर पहला हमारा यहाँ इस सिलसिले का इक़दाम है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको मुत्तहिद रखे और इस सिलसिले में आगे बढ़कर हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ की मज़म्मत करते हैं। यही नहीं बल्कि हम वो क्या कहते हैं फ्रांस के सिलसिले में इतना ही कहूँगा कि उनका कोई धर्म का पता है ना उनके कर्म का, तो उनके बारे में हज़रत ने जो भी फरमाया है हमारे को सब कुछ इल्म है। लिहाजा हम इस बात का एहतजाज करते हैं और हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करते हैं कि आपने जो उसकी हिमायत की है उसे वापस ले, ताकि ये जितनी मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है ये हुकूमत नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सारी दुनिया को इस बात से बाखबर होना चाहिए कि मुसलमान जिस मज़हब और दीन और धर्म को कबूल किए हुए है वो कोई ज़मीनी दीन और धर्म नहीं है, वो कोई ज़मीन पर तैयार किया हुआ मज़हब नहीं है, बल्कि ये मज़हब आसमानी मज़हब है। ये मज़हब खुदाई मज़हब है। ये आसमानों पर तैयार हुआ और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए इस दुनिया में इस धर्म और दीन को भेजा। इसलिए ये नेचुरल है, कुदरती है, फितरती है। इस फितरी दीन और मज़हब है। ये कोई बनावटी नहीं है और किसी का तैयार किया हुआ नहीं है। इसलिए मुसलमान उस दीन और मज़हब को मानते हैं जो नेचुरल है, फितरी है और कुदरती है। इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत कहा गया है। हम मुसलमान जो सारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में है, ये मुसलमान जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब की तीन बुनियादें हैं। एक अल्लाह की ज़ात गिरामी है, दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और तीसरे कुरान मजीद किताबुल्लाह है। इन तीनों का एहतराम सारे मुसलमान दिलो जान से करते हैं और उनकी नज़र में इन चीज़ों की वक़ात, इज़्ज़त और एहतराम उनके जान व माल और आल औलाद से भी ज़्यादा है। इसलिए कोई मुसलमान अल्लाह की ज़ात में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में या अल्लाह की किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो किसी किस्म की तौहीन को कबूल कर ले, बर्दाश्त कर ले, तो वो इस्लाम और मज़हब इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है और वो अपने दीन से महरूम हो जाता है, मज़हब से महरूम हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान के दिल में इन तीनों चीज़ों की, अल्लाह, रसूलुल्लाह और किताबुल्लाह की अज़मत दुनिया जहाँ से ज़्यादा है। इसलिए हर मुसलमान इसका एहतराम करता है। न सिर्फ मुसलमान एहतराम करते हैं बल्कि दुनिया का हर संजीदा महज़्ज़ब इंसान इसकी कदर करता है और इसका एहतराम करता है। चाहे वो यहूदियत से हो, चाहे वो ईसाइयत से हो, चाहे वो हुनूत और मुशरिकीन में से हो, कुफ़ार में से हो, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो अगर संजीदा है, मुहज़्ज़ब है, तो इस्लाम की, किताबुल्लाह की, नबीयुल्लाह की और अल्लाह की कदर और एहतराम दिलो जान से करता है और उसको तस्लीम करता और मानता है। इसलिए कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस के ख़िलाफ़ या किताबुल्लाह के एहतराम के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है या कोई मज़मून लिखता है या कोई कार्टून बनाता है या किसी किस्म का कोई तौहीन आमेज़ जुमला अपनी ज़बान से निकालता है, तो मुसलमान उसको किसी कीमत में कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते।